नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न सेफ्टी में। आज हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग्स के बारे में। तो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? एक एन एलिवेटेड टेम्पररी वर्क प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जमीन से ऊपर आपको काम करना है, 10 फीट की हाइट पे, 6 फीट की हाइट पे आपको काम करना है, तो आप तो डायरेक्ट जमीन से पहुंच नहीं सकते। तो आपको किसी एक चीज पे खड़ा होना होगा, वो एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म है, तो उसको हम स्कैफोल्डिंग बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पिक्चर दिया हुआ साइड में। स्कैफोल्डिंग के 3 टाइप होते हैं बेसिकली, एक सपोर्टेड, एक सस्पेंडेड और एक एरियल लिफ्ट। एक बड़ा सवाल है कि डू एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन स्कैफोल्ड नीड टू बी ट्रेंड? तो इसका सिंपल सा आंसर है यस, ऑलवेज यस, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के किसी को भी स्कैफोल्डिंग पे काम करने की परमिशन नहीं होती है, क्योंकि ये एक हाइट वर्क है और हाई रिस्क वर्क में आता है। हैजार्ड्स क्या हैं स्कैफोल्डिंग पे काम करने के? तो सबसे पहला हैजार्ड है कि बंदा गिर सकता है, फॉल फ्रॉम एलिवेशन। बंदे के ऊपर कुछ गिर सकता है, किसी चीज से टकरा सकता है, गिरती हुई चीजें, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रिक्यूशन, ओवरहेड लाइंस जो होती हैं, उसके कारण बिजली का झटका लग सकता है। स्कैफोल्ड ही गिर सकता है पूरा का पूरा। और बैड प्लैंकिंग, जो इतने प्लैंक है जो प्लेटफॉर्म के लिए लगाए जाते हैं, वो टूट जाए या गिर जाए या मिस हो जाए। फॉल हैजार्ड कब कब हो सकता है? पहला तो चढ़ते वक्त, दूसरा काम करते वक्त, और तीसरा इक्विपमेंट फेलियर, यानी कि अपना प्लैंक का फेलियर हो या फिर स्कैफोल्ड का फेलियर हो, वो इक्विपमेंट फेलियर में आता है। एग्जाम्पल में देखिए, ये एक पट्टा डाल करके उस पर काम कर रहा है, वो कभी भी गिर सकता है। तो गिरने से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 2 चीजें हैं, एक गार्ड रेल और दूसरा पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम। फॉल अरेस्टर सिस्टम के लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, फिर भी एक बेसिक बता देता हूँ। जो अपना लाइफ लाइन हुआ, फुल बॉडी हार्नेस, रिट्रैक्टिव फॉल अरेस्टर्स, वर्टिकल फॉल अरेस्टर, ये सारे पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम्स के अंडर ही आते हैं। गार्ड रेल किस तरह के होते हैं? एक तो फ्रंट एज, फिर टॉप रेल, मिड रेल, टो बोर्ड। टॉप रेल, मिड रेल, टो बोर्ड तो आपको पता होगा, ऊपर का, बीच का और नीचे का जो बोर्ड होता है। फ्रंट एज क्या होता है? जो अपना नॉर्मल गार्ड रेल लगा हुआ उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ रहता है, ताकि बंदा ज्यादा किनारे पे ना जाए। पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम में, जैसे कि मैं बोला, एंकरेज, लाइफलाइन, बॉडी हार्नेस, आरएफए वगैरह, ये सारी चीजें रहती हैं। फॉल प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स, तो पीएफएस, पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम, इंस्टेड ऑफ गार्ड रेल की जगह उसको यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों ही यूज कर सकते हैं, या फिर इरेक्टर और डिसमेंटलर के टाइम पीएफएस को यूज करना होगा, क्योंकि उस समय जब हम इरेक्शन या डिसमेंटलिंग कर रहे हैं उस समय गार्डरेल होती नहीं है। एग्जाम्पल में आप देखो, एंड ऑफ द जो अपना स्कैफोल्ड है वो गार्डेड नहीं है सही तरीके से। फॉलिंग ऑब्जेक्ट से बचने का क्या तरीका है? हार्ड हेड्स, सेफ्टी हेलमेट, बैरिकेड्स। नीचे के एरिया को बैरिकेड कर दो ताकि उधर कोई जाए ही ना। पैनल और स्क्रीनर्स लगा दो, सेफ्टी नेट में भी आ जाता है। कैनोपी और नेट, ये सारी चीजें लगा सकते हो आप, ताकि ऊपर से गिरता हुआ चीज टकरा जाए और नीचे बंदे पे ना पहुंचे। ओवरहेड पावर लाइन, इसका सिंपल से नियम है, बिजली की तार दिख रही है उससे दूरी बना के रहो। 10 फुट रूल एक रिकमेंडेड है, लेकिन अगर ये डिपेंड करता है आप आपका ओवरहेड लाइन कितना ज़्यादा है, तो ये इसका एक पूरा कैलकुलेशन होता है कि कितने केवी का लाइन है, तो उससे कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए मिनिमम। लेकिन एक तो सिंपल सी लॉजिक है कि दूरी बना के रखनी है। स्कैफोल्ड का सपोर्ट का एग्जांपल देखिए, सपोर्ट बस नीचे ब्रिक रख दिया, उस पर लकड़ी रख दिया और स्कैफोल्डिंग को उस पर खड़ा कर दिया। ये
सही नहीं है, गिर सकता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, लकड़ी का शोल प्लेट बेस प्लेट सारा लगा करके आराम से फिर उसको बनाया गया है। ये क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल स्कैफोल्डिंग है। जो अपने एसेंशियल एलिमेंट हैं इस सेफ स्कैफोल्ड कंस्ट्रक्शन के, वो है एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्शन। बढ़िया से उसका कंस्ट्रक्शन किया जाए, उसमें प्रॉपर एक्सेस दिया जाए। ऐसा नहीं कि ब्रेसिंग पकड़ के कूदते हुए जा रहे हैं। और एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए जो उसको इंस्पेक्ट करता रहे। स्कैफोल्ड का प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो पूरा तरह उस पे प्लैंक लगा होना चाहिए जिस पे बंदे खड़े होकर काम करेंगे। एग्जाम्पल वाले फोटो देख रहे हो, वैसे नहीं चलेंगे। बस एक पट्टा रख दिया, उसी पे झूल के काम कर रहे हैं। वो जो प्लैंक आप डालोगे वो पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पतला सा कुछ भी डाल दिया जो वजन ही ना ले पाए। और प्लैंक्स 18 इंच वाइड होने चाहिए कम से कम। स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन में देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। गैप होते हैं उसमें, सपोर्ट नहीं होता, ओवरलैप सही तरीके से नहीं होता। एग्जाम्पल फोटो में देखिए वो प्लेटफॉर्म कैसे रखा हुआ है। अगर वहाँ पे कोई किसी का पैर जाता है तो दोनों तरफ के प्लैंक नीचे आएंगे और जो बंदा गया हुआ वो भी नीचे जाएगा। स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्शन में देखिए और एक चीज़ का ध्यान रखना है, पेंट इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेंट के कारण अगर कुछ कोरोडेड पार्ट है, कोई कमी है, तो वो दिखता नहीं है। ग्रेडेड वुड होना चाहिए। जो हम लकड़ी के ये चीज़ें यूज करते हैं वो एक प्रॉपर ग्रेड का होना चाहिए। फुल्ली प्लैंक होना चाहिए। जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह प्लैंक लगा होना चाहिए। मैचिंग कंपोनेंट्स होना चाहिए। कप लॉक की जगह कुछ और लगा दोगे तो नहीं चलेगा। अगर कप लॉक टाइप है तो कप लॉक ही लगाना है। स्टेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए और लॉकिंग अच्छी होनी चाहिए। स्कैफोल्ड का हाइट कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे हमारा बेस अगर मान लो, देखो एग्जांपल में 5 फीट चौड़ा है, तो हाइट उसकी 20 फीट से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसमें देखिए क्या गलत है, क्लिट्स नहीं लगाए हैं। क्लिट्स क्या होता है, जो अपने लॉक होते हैं, दो अपने ब्रेसिंग को या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल्स को कनेक्ट करते हैं, उनको क्लिट्स बोलते हैं, वो लगाए ही नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, खुल के बंदा गिर सकता है। ये देखिए सपोर्ट सही से नहीं दिया है बेस पे, तो ये पूरा स्कैफोल्डिंग ही कोलैप्स कर सकता है। ये देखिए एक एग्जांपल में दिया हुआ है। क्या होता है अगर हमें सॉलिड फ्लोर दिखता है तो उस पे क्या करना रहता है, ये तो अपना सॉलिड फ्लोर है, आरसीसी है या फिर अपना बिटुमिनस है, तो इस पे अगर हम पाइप को डायरेक्ट भी डाल देते तो वो तो अंदर जाएगा नहीं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अंदर वो सॉलिड है या बस एक लेयर किया हुआ है, अंदर खाली है, ये हमें पता नहीं होता। उसका स्ट्रेंथ कितना है ये हमें मालूम नहीं होता, तो वहाँ पे एक होल हो जाता है और पूरा स्कैफोल्डिंग ही कोलैप्स हो सकता है। इसका एक एग्जांपल फोटो दिया हुआ है। देखिए प्रॉपर स्कैफोल्ड एक्सेस के लिए क्या होना चाहिए, लैडर हो सकता है, स्टेयर टावर हो सकता है, रैंप एंड वॉकवे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ से मन किया वहां से चढ़ गए। स्कैफोल्ड एक्सेस अगर देखिए क्रॉस ब्रेसिंग से, अदर स्कैफोल्ड, लैडर या एंड फ्रेम से अगर गलत तरीके से जैसे बंदा चढ़ रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि बंदा स्लिप करके नीचे गिरेगा। सस्पेंशन प्लेटफॉर्म क्या जो है स्कैफोल्ड, इसमें प्लेटफॉर्म को सस्पेंड किया जाता है। इसमें हैजार्ड क्या है वो देखना होगा। प्रिवेंट स्विंग होगा, हवा में बहुत ज़्यादा अगर ये झूलता है तो भी खतरा है। सपोर्ट इसका प्रॉपर होना चाहिए और कॉम्पिटेंट पर्सन से इसको वेरीफाई करवाना होगा। और पर्सनल फॉर अरेस्ट सिस्टम यूज करने होंगे। मूविंग स्कैफोल्ड में अपना लेवल सरफेस, अगर हम ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है तो पहले तो उसको मूव करना नहीं है, और अगर करना पड़ रहा है तो अपना जो सरफेस है जिस पे स्कैफोल्ड खड़ा है वो लेवल बराबर होना चाहिए। स्कैफोल्ड का रेशियो 2:1 होना चाहिए, जहाँ 2 हाइट और 1 बेस की चौड़ाई हो।
आउटरिगर्स होने चाहिए, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है बाहर की तरफ निकला होता है। और कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, और कोई भी पार्ट अपना इसके आउटरिगर का व्हील के बाहर ना हो इसके फोल्ड का। एक फैटल फैक्ट है यहाँ पे, जो अपना बूम लिफ्ट होते हैं मोबाइल इसके फोल्ड वगैरह है, तो इसमें क्या होता है, बंदे ने हाइट पे पूरा जा चुका था, लेकिन उसको थोड़ा मूव करना था, तो उसने क्या किया, अपना बूम लिफ्ट को बढ़ाने का कोशिश किया, और ईंट के कारण एक झटका लगा और वो बैलेंस नहीं कर पाया और उछल के बास्केट से बाहर गिर गया, और सीधे सर के बल 37 फीट की हाइट से गिरा, तो वो बचा नहीं। इसमें अगर उसने फुल बॉडी हार्नेस को यूज किया होता, पीएफएस को, तो वो क्या होता है, इसमें वो हैंग करके रह जाता और उसकी जान नहीं जाती। ये शोर और लीन टू स्कैफोल्ड को कभी यूज नहीं करना चाहिए। शोर टू स्कैफोल्ड क्या है, जो अपना हम किसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट लेकर के बनाए, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर कोलैप्स किया तो स्कैफोल्ड भी कोलैप्स करेगा। और दूसरा है, स्कैफोल्ड को हम किसी बिल्डिंग पे या स्ट्रक्चर पे लीन करके झुका करके बनाते हैं ताकि वो गिरे ना, तो ये भी गलत है, ये पूरा ही गिर सकता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है फिर से, ये आइस का एग्जांपल दिया हुआ है कि ऊपर बंदा काम करने गया, गार्डरेल नहीं था, पीएफएस नहीं था, और वो आइस पे स्लिप करके नीचे गिर गया। हमारे कंट्री में, इंडिया में, जल्दी आपको आइस वाले कंडीशन नहीं मिलते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में पानी मिलता है जिसपे सेम ये हादसा हो सकता है। तो कभी भी बारिश वगैरह का मौसम रहे तो हाइट पे क्लाइंब ना करें, और अगर करना भी है तो पूरी तरह सारे अपने पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम वगैरह लेकर के गार्डरेल वगैरह इंस्टॉल रहे तभी काम करें। ब्रिक लेइंग वर्क जो होता है, दीवार हम जब बनाते हैं ईंट से, तो उस समय जो स्कैफोल्ड यूज होता है उसमें हर तरफ गार्डरेल और पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम होना चाहिए। गार्डरेल बस एक तरफ नहीं रहेगा जिधर आप काम कर रहे हो। कॉम्पिटेंट पर्सन का काम क्या है, वो हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करेगा, उस पर करेक्टिव एक्शन लेगा, स्टॉर्म या हाई विंड वगैरह रहे तो वो काम के लिए रिकमेंड करेगा कि नहीं होनी चाहिए। ट्रेनर की तरह वो काम कर सकता है, लोगों को बताएगा कैसे काम करना है, और क्रू का सिलेक्शन भी करेगा कि ये जो अपना हजार्ड्स वगैरह है और जो काम है उसके अकॉर्डिंगली कौन यहाँ पे सही बंदा है, ट्रेंड है, जो काम कर सकता है। कॉम्पिटेंट पर्सन का जो है, वो हमेशा एक स्कैफोल्डिंग को इंस्पेक्ट करेगा और डिफेक्टिव पार्ट्स को रिपेयर या रिप्लेस करवाएगा। देखिए एग्जांपल फोटो में अपना बेयरर जो है वो टेढ़ा हो चुका है, तो ये स्कैफोल्डिंग कभी भी कोलैप्स कर सकता है। कोई भी स्कैफोल्डिंग प्रॉपर सुपरविजन के अंडर में ही इरेक्ट होनी चाहिए। ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। कम स्कैफोल्डिंग पे काम करने के लिए लोगों को क्या ट्रेनिंग चाहिए, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल प्रेजेंस के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और उनसे कैसे बचें, इसकी जानकारी होनी चाहिए। फॉल प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पीपीज जो भी यूज़ करेंगे, फॉल अरेस्टिंग सिस्टम जो भी यूज़ करेंगे, उसका प्रॉपर यूज़ उन्हें पता होना चाहिए। स्कैफोल्ड का लोड कैपेसिटी पता होना चाहिए, और रिट्रेन मतलब अगर कोई रेस्क्यू वगैरह करना हो, काम खत्म करने के बाद वापस कैसे वहाँ से रिटर्न आना है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ट्रेनिंग इरेक्टर्स, अगर कोई स्कैफोल्डिंग बना रहा है तो उसको ट्रेनिंग में हमें रिकॉग्नाइज करना है कि हजार्ड क्या है, उसको बताना है, और करेक्ट प्रोसीजर के बारे में कैसे इरेक्ट करना है ये बताना होता है। स्कैफोल्ड के जो मेन हजार्ड है उनको अवॉइड करना है, तो हमें जानना होगा कि क्या क्या मेन हजार्ड्स हैं। सबसे पहला तो फॉल फ्रॉम एलिवेशन, ऊंचाई से गिर सकता है, स्कैफोल्ड ही गिर सकता है। दूसरा है प्लैंकिंग सही नहीं है, वो एक हजार है, किसी के ऊपर कुछ गिर सकता है, फॉलिंग हिट बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स,
और इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड लाइन से करंट लग सकता है। ये सारे हज़ार्ड हैं, ये हमें पता रहेंगे तभी हम जो है इससे बच सकते हैं। हमें हज़ार्ड के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम उससे कभी नहीं बच सकते। तो एक समरी है यहाँ पे, हमेशा याद रखिए कि यूज़ एप्रोप्रिएट स्कैफोल्ड कंस्ट्रक्शन मेथड। कभी भी जैसे तैसे नहीं काम करना, जुगाड़ू काम करिएगा तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। और दूसरा है अपना स्टेबल एक्सेस और यूज़ ए कॉम्पिटेंट पर्सन। जो मतलब है कि हमेशा जो अपना एक्सेस है स्कैफोल्ड का वो एक स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना एक्सेस ही जो है जैसे कि लैडर वही सही नहीं है, बंधा हुआ नहीं है सही तरीके से, तो यहाँ पे हज़ार्ड हो सकता है। और जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वही उसको वेरीफाई करे, ग्रीन टैग लगाए तभी काम हो। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई कमी आपको दिखे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।